मैं अपनी बात रखने से पहले 1 मिनट के एक आपको ऑडियो सुना रहा हूँ। जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी तो 2 निर्णय एकदम प्रियंका गांधी जी। मंत्रिमंडल की बैठक में होंगे। सबसे पहला 1 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं, पद है, वो भरे जाएंगे और वो नौकरियां मिलेंगी आपको। कुल मिलाकर 5 लाख रोजगार मिलेंगे, जिसमें से 1 लाख रोजगार पहले मंत्रिमंडल की बैठक में तय करे जाएंगे और उसकी घोषणा होगी। दूसरा 1 लाख, ये राजीव शुक्ला जी। 65,000 ऑलरेडी गवर्नमेंट वैकेंसीज पड़ी है जो भाजपा सरकार ने नहीं भरी, अब वो हम भरेंगे और 35,000 नई वैकेंसी क्रिएट करके 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इसके अलावा 5 लाख रोजगार की अलग व्यवस्था करेंगे। 18 साल की उम्र होने के बाद हमारे मुख्यमंत्री हिमाचल, प्रत्येक महिला को चाहे एक परिवार में 18 साल से ऊपर चाहे 2 बेटियां भी क्यों ना हो, कटते कट 1500 रुपया प्रति माह मिलेगा, यानी कि साल का 18,000 रुपया मिलेगा। महिलाओं के घर में दिसंबर से 1500 रुपया आने शुरू। उप मुख्यमंत्री हिमाचल, हर लेडी को जो है ये पैसा उनके घर पे आएगा। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा जयंती है, उसकी आपको शुभकामनाएं। गुरु पर्व है, उसकी बधाई। और झारखंड के निर्माण का दिवस है, उसकी भी बहुत बधाई। मेरा झारखंड की माटी से बहुत पुराना नाता है। जब ये बिहार हुआ करता था 1978 में, मैं कल्याणाश्रम में चिकित्सक के नाते हो जनजाति में काम करता रहा और कई वर्षों तक हो जनजाति के सरंडा फॉरेस्ट में चिकित्सा कार्य करता रहा। उस नाते मेरा संबंध है, मैं झारखंड की इस धारा को प्रणाम करता हूँ। साथियों, ये मैंने आपके सामने एक ऑडियो छोटी सी क्लिपिंग रखी है। उसके रखने का उद्देश्य स्पष्ट है कि जो कांग्रेस ने कहा वो नहीं किया। मैंने प्रियंका जी की स्टेटमेंट आपको सुनाई। 2022 के चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश की सत्ता को हथियाने के और खुलेआम पूरी हिमाचल प्रदेश की दीवारें भर दी गई। 1 लाख सरकारी नौकरी पहली कैबिनेट में दी जाएगी, ये प्रियंका जी कह रही हैं। और इसके अलावा 4 लाख, कुल मिलाकर 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी। आज मैं हिमाचल की ओर से, पहाड़ की ओर से, हिमालय की ओर से कहने के लिए आया हूं कि पिछले 2 साल में वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने एक भी सरकारी नौकरी नहीं दी है, जो पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देने वाले थे। इसके विपरीत नौकरी देने वाला संस्थान वो ही बंद कर दिया। हिमाचल प्रदेश सर्विस सिलेक्शन कमीशन को बंद कर दिया और 10,000 आउटसोर्स कर्मियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। ये और कथनी और करनी के अंदर अंतर है। इसी और क्लिपिंग के अंदर प्रियंका जी कह रही हैं, हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की 18 साल से ऊपर की हर माँ बहन बेटी को 1500 रुपया महीना मिलेगा। यानी 28 लाख बहनों को 1500 रुपया महीना मिलेगा। आज 22 महीने बीतने के बाद हमारे मुख्यमंत्री जगह जगह जाकर कह रहे हैं हमने गारंटी पूरी कर दी, पर प्रदेश की बहनों को फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। इसी गारंटी में 300 यूनिट बिजली फ्री देने की गारंटी की गई। फ्री बिजली तो कहाँ देनी थी, हमारी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने 125 यूनिट फ्री दी थी, उसको भी बंद कर दिया। और हिमाचल प्रदेश बिजली पैदा करने वाला राज्य है, हमारे यहाँ बिजली का रेट 46% तक बढ़ा दिया। किसान के साथ धोखा किया। इसी गारंटी में किसान को कहा कि 100 रुपये लीटर दूध बिकेगा, 40 रुपये लीटर में दूध, और रुलता फिरता है, कोई पूछने वाला नहीं है।
और बघेल साहब आपके पड़ोस से आए और उन्होंने वहां पर गारंटी दी 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, ना दूध खरीदा, ना गोबर खरीदा, ना रोजगार दिया। और इस प्रकार एक कैमोफ्लेज करके सत्ता हथियाली आप हर रोज मीडिया में देखते होंगे किस तरह शिमला की सड़कों के ऊपर और बेरोजगार पिछले 22 महीने से बर्फ में कड़कड़ाती ठंड के अंदर आंदोलनरत हैं। और कर्मचारियों जिनके बूते के ऊपर ये सरकार सत्ता में आई थी, वो कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और हिमाचल की ज़बरदस्त बात आपके सामने आई होगी, जहां ये गारंटियां दी थी, ये सरकार टैक्स वाली सरकार बनी है। इन्होंने डीजल पर वैट लगाया, दालों पर, खाद्य तेल पर वैट लगाया। हिमाचल में सीमेंट बनता है, हिमाचल में सीमेंट सबसे ज़्यादा महंगा है। ये सारी बात के साथ हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने, जेएमएम कांग्रेस यहाँ पर इकट्ठी है, कांग्रेस सरकार ने हर घर में टॉयलेट पर टैक्स लगाने का काम किया, 50 रुपया प्रति टॉयलेट। इससे बड़ी हैरानी की बात नहीं हो सकती। और आपके ध्यान में आया होगा समोसा कांड, माननीय मुख्यमंत्री जी को समोसे सर्व करने थे, वो उनकी सिक्योरिटी को पहुंच गए, उसके ऊपर सीआईडी की जांच हुई, लिखित रिपोर्ट उसके ऊपर सबमिट हुई, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की संतुति हुई और ये कहा गया कि ये सरकार विरोधी कदम है। मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की करनी और कथनी में पूरी तरह अंतर है। हिमाचल प्रदेश में और सरकार इस समय क्रैश होने की स्थिति में है। 27,000 करोड़ का कर्ज 22 महीने में लिया है सरकार ने और तनख्वाह देने के लाले पड़े हैं। मुझे ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार वही झारखंड के कल्याण के लिए आगे बढ़ सकती है। जो डेमोग्राफिक चेंज की बात हुई शिमला में और 22 महीने की सरकार में, हिमाचल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हजारों हजार लोग सड़कों पर उतरे हो, 5-5 मंजिला मस्जिदों का निर्माण हुआ हो, अनाधिकृत रूप से निर्माण हुआ हो और उसको लेकर के इश्यूज खड़े हुए हों। ये डेमोग्राफिक चेंज जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार आती है वहाँ उनको आशीर्वाद मिलता है। मुझे और आपके माध्यम से जहाँ झारखंड की जनता को आज की और महत्वपूर्ण पूर्णिमा पर और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर और बहुत बहुत बधाई देनी है, झारखंड निर्माण दिवस की बधाई देनी है, वहीं झारखंड के भाई बहनों से आग्रह करना है कि एनडीए माननीय मोदी जी और भाजपा के साथ चलकर अपने प्रांत को आगे बढ़ाने का काम करें। आज के दिन मैं संथाल परगना के उन महान वीरों को जरूर याद करना चाहूँगा, सिद्धू कानू, चारों भाई दोनों बहनें, जिन्होंने उस समय क्रांति को जन्म दिया और वो संथाल परगना आज डेमोग्राफिक खतरे के अंदर दिखाई देता है। इतनी बात कह करके मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।